जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 2 तक हल लिए थे पिछले वीडियो में। इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न तीसरा में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ठीक है, ये जो है मैदान ABCD ये इस तरह के आयताकार के रूप में बनाया गया है। ठीक है ना, पंक्ति बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर की दूरी पर कितना है, 100 गमले रखा गया है। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग बराबर की दूरी पर दौड़ती है। ये क्या निहारिका है, दूसरी से है ना, इस तरफ से दौड़ती है। AD के 1/4 भाग 1/4 भाग दौड़ती है, यानी 100 गमले रखा होता है। 1/4 100 मल्टीप्लाई क्या कीजिए 1/4 यानी कितना होगा 25 हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन है, निहारिका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आपको समझा देंगे जब बना लेंगे उस टाइम। और कहते और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वां पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। यहाँ से कौन दौड़ती है, प्रीत। ठीक है, लाल झंडा गाड़ देते हैं। दोनों झंडों के बीच में क्या एक रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना होगा। उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, यानी बीच में मतलब क्या, मध्य बिंदु निर्देशांक लगाएंगे ना, मध्य बिंदु निर्देशांक लगाएंगे तो वो क्या कौन गड़ेगी, यहाँ पे रश्मि गिरेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जो पोजीशन है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो साथियों निहारिका को हम N से डिनोट किए, रश्मि को R से और प्रीत को P से डिनोट किए। ठीक है, निहारिका पोजीशन दिखाते हैं, दूसरी पंक्ति से है ना, तो निहारिका का पोजीशन इस तरफ से क्या होता है देखते हैं। इस तरफ से क्या होता था, एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस तरफ से वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स की का मान क्या है 2, और इधर से हम क्या करते हैं, निहारिका का पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो निहारिका, ठीक है, इसका पोजीशन क्या है, तो 1/4 AD के अनुदिश कर दौड़ती है और क्या है 1/4 भाग दौड़ते हैं और 100 गमले रखे गए। ठीक है, 1/4 भाग, इसका मतलब क्या है 25 मीटर। ठीक है, ये निहारिका है, यानी इधर से क्या गया है 2। ठीक है, और इस तरफ से 25 ले लेंगे। ठीक है, तो निहारिका के हो जाएंगे 2 एवं 25। ठीक है, प्रीत को पोजीशन देखते हैं, प्रीत को। ठीक है, ये कितना दौड़ते हैं, इस तरफ से 8वां। ठीक है, और 1/5 दौड़ते हैं, यानी 100 का 1/5 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा पोजीशन, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से 20 बचे 100 मीटर, 20 मीटर, यानी इसका क्या होगा 8वां से दौड़ते हैं और ठीक है इस तरफ से, और ये क्या होगा 20, यानी 8 20। ठीक है, यहाँ मध्य बिंदु पर में लगाएंगे। ठीक है, मध्य बिंदु से देखिए हमें कह रहा है ना, दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आपको निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और उसके बीच में जो दूरी होगा ना, जहाँ गणना होगा उसको भी हमको निकालना होगा। ठीक है, तो हमें दूरी ज्ञात कर लेते हैं। दूरी क्या होंगे, NP निहारिका और प्रीत की क्या होंगे, √x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 क्या है 8 माइनस क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस क्या है 25 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, क्या होंगे √36 प्लस क्या है 25, यानी क्या होंगे √6 प्लस 5 1 6 5 कह रहे 3 तो 5 5 1 6 कैरी था ना, तो 61 मीटर, यानी NP के बीच की दूरी क्या है, मेरा क्या है 61 मीटर है। आप कहता है रश्मि कहाँ झंडा करना होगा। ठीक है, इसका पोजीशन बताना है। ठीक है, तो लिखिए क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक सेकंड में। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे साथियों, x1 प्लस x2 बटे क्या 2, और y को निकालेंगे y1 प्लस y2 बटे क्या 2।
ठीक है। तो क्या होंगे x1 2 प्लस क्या है 8 बाई क्या है 2 और 25 25 प्लस 20 यानी 25 प्लस क्या 20 बटे क्या 2 यानी ये हो जाएंगे मेरा 10 बाई 2 और ये होगा 45 बाई 2 यानी ये मेरा होगा 5 और ये क्या होगा 45 बटे क्या 2 अतः इसको पांचवें पंक्ति क्या है ये 22.5 रखेंगे 22.5 ठीक है इस तरफ से जाएगी यानी आपको यहाँ लगभग में यहाँ गाड़ना होगा ना देख रहे हैं ना इस पंक्ति में यहाँ गाड़ना होगा ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है यानी अनुपात ये जो पूछ दिया ना किस अनुपात में विभाजित करता है तो आप क्या कीजिए उसको के अनुपात 1 में वो मान रहा है ठीक है और उसने वो उतना अनुपात में आपको विभाजित करेगा ठीक है। लिखेंगे हल माना कि बिंदु -1 6 रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करती है ठीक है। इस तरह से जैसे देखो ये रेखाखंड है ठीक है ये है ए ये है आपको बी ठीक है ये पी है और ये बिंदु क्या है मान के चलिए 1 है ठीक है -1 एवं क्या है 6 इसका ए का निर्देशांक क्या है तो -3 और 10 है ठीक है और क्या है बी का क्या है 6 एवं 8 है। तो विभाजन सूत्र द्वारा क्या है विभाजन सूत्र क्या होता है लिखें विभाजन सूत्र क्या होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं m1 x2 प्लस क्या होंगे m2 x1 ठीक है बटे क्या होता है m1 प्लस क्या है m2 ठीक है ये x y का मान निकलेगा ठीक है और फिर क्या होता है m1 y2 ठीक है और प्लस m1 y2 ना y2 m1 y1 बटे क्या है m1 प्लस m2 होता है ठीक है इस तरह से होता है ठीक है स्पेस कम था। अब इसी पर हम इसको क्या करें बिठाएंगे यानी के अनुपात 1 में विभाजित करता है माने ना के अनुपात 1 में विभाजित करता है तो हमें लिखना पड़ेगा क्या देखिए क्या है x का मान दे रखा और y का मान ये दे रखा है विभाजन सूत्र बैठा देंगे क्या होंगे m1 का मान क्या है k तो k लिखेंगे m2 है m1 m2 x1 y1 x2 y2 ठीक है आप जानते हैं तो लिखेंगे पूरा 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या है -3 बटे क्या है k प्लस 1 क्योंकि m1 प्लस m2 होता है ना कोमा क्या लिखेंगे k -8 ठीक है प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या है 10 ठीक है बटे क्या है k प्लस 1 ठीक है तो ये पूरा 1 के बराबर होंगे और 6 क्या होंगे y के बराबर होंगे ठीक है। तो हम अलग अलग कर सकते हैं यहाँ से हम लिख लेंगे इन दोनों में स्वतंत्र आप इसमें भी के फाइंड कर सकते हैं इसमें भी फाइंड कर सकते हैं ठीक है। तो हम इसी पर निकाल लेते हैं यानी इसको क्या होगा यहाँ पे 1 लिखेंगे 1 पर क्या है 6k और -3 होगा 1 -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3 और k प्लस क्या होगा 1 होगा ठीक है। यदि जो आप k 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा -k ठीक है -k और माइनस ये प्लस हो जाएंगे ना तो माइनस क्या है 1 क्या होंगे 6k -3 यानी -k और ये प्लस जाएगा माइनस में ठीक है
6 के, यानी -3, और ये आएगा प्लस में हो जाएंगे ना 1, तो हम कह सकते हैं -7, ठीक है। -7 के बराबर क्या, -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो के बराबर कितना होगा, के बराबर आपको 2/7 आ गया, ठीक है। तो हम अनुपात ज्ञात करें, अभिष्ट लिखेंगे, अभिष्ट अनुपात, ठीक है। अभिष्ट अनुपात क्या है, हम क्या माने थे, के अनुपात 1, यही माने थे ना। तो के का मान क्या आया, 2/7 आया ना, अनुपात 1 था, तो 2, ये तिरछा तिरछी गुना हुआ 2, रेशियो क्या है 7, और यही मेरा क्या है आंसर हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करना था, सिर्फ लिख दीजिएगा कि 1 रेशियो -1 और 6 रेखाखंड 1 के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। ये जो अनुपात फाइंड करने हैं तो साधारणतः आपको के अनुपात 1 के रूप में बना, और फिर विभाजन सूत्र पर इसको हम क्या करें, बैठा दिए। उसके बाद क्या है, आप इसको जो है ना यहाँ पर 6 के अनुसार आप इसको भी पुट कर सकते थे, उसके अनुसार भी फाइंड कीजिएगा तो 2/7 ही आएगा, ठीक।